डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज के दो नए कंसेप्ट, डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। तो पहले तो बात की जाए कि डायनामिक टाइपिंग क्या चीज़ है, डायनामिक वर्ड क्या है, टाइपिंग वर्ड क्या है। तो ये डायनामिक वर्ड सबको पता है कि डायनामिक मीन्स जो भी कार्य, जो भी काम, जो भी एक्टिविटी प्रोग्राम रन के दौरान होती है या वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होती है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। और टाइपिंग की बात कहें कि व्हाट इज टाइपिंग, तो डायनामिक आपको समझ में आ गया कि जो रन टाइम पे काम होता है दैट इज डायनामिक। और टाइपिंग क्या है? टाइप means data type or typing means to allocate data type to the variable is called typing। वेरिएबल को कौन सी टाइप देनी है पाइथन में, दैट इज टाइपिंग। क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक काम नहीं करती, यहाँ पे सीधी डायनामिक काम करती है। क्योंकि जब हम वेरिएबल को वैल्यू साइन करेंगे तो ही उसको टाइप मिलेगी। A variable pointing to a value of certain type can be made to point to a value object of different type। पाइथन में एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि अगर हम डायनामिकली मतलब करते इसमें डायनामिकली हैं कि जब हम डायनामिकली ही टाइप कर रहे हैं, डायनामिकली ही एलोकेट कर रहे हैं टाइप टू द वेरिएबल, तो उससे क्या होगा, एक वेरिएबल जो पहले किसी और डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा था, हम उसको किसी और डाटा टाइप को भी पॉइंट करवा सकते हैं। ये फीचर रहती है पाइथन में। जैसे कि x इज इक्वल टू 19, यानी कि x अभी किसको पॉइंट कर रहा है, x पॉइंट्स टू वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर को पॉइंट कर रहा है x। जबकि फिर से हमने x इज इक्वल टू कंप्यूटर किया, इट मीन्स नाउ x इज मेड टू पॉइंट टू वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब जो x है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। इट इज डायनामिक पॉइंटिंग, डायनामिकली टाइपिंग, डायनामिक टाइपिंग। एंड द मेन थिंग इज दैट एक वेरिएबल पहले इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, उसी वेरिएबल को हम पॉइंट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग को पॉइंट करें। तो वेरिएबल्स विद राइट टाइप ऑफ वैल्यू शुड बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। y इज इक्वल टू x अपॉन 2 इज इनवैलिड बिकॉज डिवीजन ऑपरेशन इज इनवैलिड फॉर स्ट्रिंग। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम असाइन करवाते हैं कोई डाटा टाइप किसी वेरिएबल को, तो वो उससे थोड़ी मैच जरूर करनी चाहिए। जैसे x अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग में क्या डिफरेंस आता है। इन स्टैटिक टाइपिंग डाटा टाइप इज अटैच्ड विद द वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज फिक्स्ड। जब स्टैटिक टाइपिंग होती है तो उसको डाटा टाइप एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डेफिनेशन ही दे दी जाती है और वो फिर फिक्स हो जाती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज ऐसी रिस्ट्रिक्शन डायनामिक टाइपिंग में नहीं है, उसमें हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस वगैरह जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस थी वो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करती हैं, जबकि जो पाइथन लैंग्वेज है वो डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है। अब 2-3 कंसेप्ट और रहते हैं, ये ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे। एक एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट रहता है। प्रोग्राम में कभी एरर आती है तो वहाँ पे लिखा जाता है एल वैल्यू एरर, एल वैल्यू इज नीडेड, इस तरह से। तो एल वैल्यू, एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो जो असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखी जाती है, दैट इज एल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि these are the values to which we assign a value of expression, कि हम उसको एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको हम एल वैल्यू बोलते हैं। इसको हम
लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड, दोनों में कहीं भी लिख सकते हैं। एक ही बात है कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इसको साइन करवाई जाएगी, जबकि जो आर वैल्यू वो होगी जो वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं एल वैल्यूज़ को, और ये ऑलवेज राइट हैंड साइड पे ही लिखी जाती है। उसके बाद पैथन असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल मीन्स वेरिएबल्स लेवल इज रेफरिंग टू दैट वैल्यू। ये हमने पहले ही बात की है कि स्टोरेज कंटेनर अदर लैंग्वेजेस में किसी वेरिएबल को माना जाता है, वो ऐसा काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वेरिएबल्स लेवल इज रेफरिंग टू दैट वैल्यू, इस तरह से माना गया है। उसके बाद ये मेन कंसेप्ट आता है कि अगर हमें कभी पता करनी पड़े कि किस वेरिएबल की क्या टाइप है प्रोग्राम में, तो हम कैसे करेंगे, टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे। टाइप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में फंक्शन और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा जिसकी हमें टाइप डाटा टाइप पता करवानी है। तो ये यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, जैसे एक वेरिएबल लिया हमने x इज इक्वल टू 19। अब प्रोग्राम में कभी जाकर हमें ज़रूरत पड़ती है कि देखें x में कौन सी डाटा टाइप है, तो हम लिखेंगे प्रिंट और पैरेंथेसिस में टाइप फिर पैरेंथेसिस में x, तो आउटपुट हमें मिलेगी क्लास इंट, क्योंकि अभी इसमें कौन सा डाटा स्टोर्ड है, इंट टाइप का, 19 वाज इंट। अब हम चेंज कर रहे हैं x इज इक्वल टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्ट्रिंग असाइन करवा दिया x को। जब हम टाइप इसकी चेक करेंगे तो हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे टाइप x, तो अब इसकी टाइप क्लास str, इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगी क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो इस तरह से अगर हमें टाइप पता करनी पड़े तो याद रखना ये सेकंड चैप्टर का पैथन के सेकंड चैप्टर का टॉपिक भी है। तो एनी हाउ टाइप हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।